दोस्तों आज की हमारी कहानी है दो बहनों और एक भाई की। ये तीनों ही पाकिस्तानी ओरिजिन हैं और जो काम इन्होंने किया यूके में उसकी वजह से जो यूरोप और यूके की पुलिस थी इनको ढूंढने में लगी हुई थी। और जब ये स्टोरी आप पूरी सुन लेंगे तो आप एक बात में ज़रूर सहमत होंगे मेरे साथ कि इस क्राइम स्टोरी के ऊपर तो एक बड़ी मूवी बननी चाहिए क्योंकि इस क्राइम को जिस तरीके से इन तीनों ने किया या जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की दोस्तों, वो सुन के आप एक बार ज़रूर चौंक जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है 29 साला हुस्ना खान और उनकी बहन फराह खान जिनकी उम्र 28 साल है और उनका भाई खुर्शीद जिसकी उम्र है 32 साल। और ये दोस्तों कहानी का आगाज़ होता है 2020 में जब खुर्शीद इनका भाई जो है वो पुलिस को वांटेड होता है। वांटेड किस लिए दोस्तों होता है कि इसने एक मर्डर में पार्ट अपना अदा किया होता है कि ये एक गैंग होता है, ग्रुप होता है लड़कों का, जो एक ब्रिटिश लड़का होता है उसको गोली मार देते हैं जिसका नाम कोल बताया जाता है लड़के का। वो 18-19 साल का वो लड़का होता है, यंग। उसकी वजह से जो पुलिस थी वो इन लड़कों को ढूंढ रही थी जिनमें एक खुर्शीद भी था, क्योंकि पुलिस मानती थी कि खुर्शीद का ही मेन रोल है उस कत्ल में। लेकिन दोस्तों खुर्शीद जो था वो भाग रहा था पुलिस से और कानून से। तो जो खुर्शीद था वो भाग के अपनी बहनों के पास आया और उसने आके अपनी बहनों को सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है लेकिन मैं जेल में नहीं जाना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरी पूरी लाइफ जो है वो जेल में बर्बाद हो जाए। तो उसकी बहनों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम कोई ना कोई इसका निकालते हैं हल, तुम चिंता मत करो। तो जो हुस्ना और फराह थी उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि हम कैसे अपने भाई की जान बचा सकते हैं। तो दोनों बहनें ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम खुर्शीद को पाकिस्तान भेज दें, क्योंकि वो पाकिस्तान चला जाएगा, थोड़ा देर वहाँ पर रहेगा, जब केस ठंडा पड़ जाएगा कौन किसी को पूछेगा तो वो वापस आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है हमारे लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इसको पाकिस्तान भेज देते हैं। लेकिन उनके दिल में ये आया कि हो सकता है कि यूके पुलिस ने एयरपोर्ट्स के ऊपर यूके के अलर्ट जारी किया हो, तो ये ना हो कि हम इसे एयरपोर्ट पे छोड़ने जाएं, वहाँ पर ये अरेस्ट हो जाए तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। और तब दोस्तों हुस्ना ने और फराह खान ने अपने भाई के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया और इन्होंने दोस्तों ये डिसाइड किया कि हम जो खुर्शीद है हमारा भाई उसको किसी यूके के एयरपोर्ट को ना यूज़ करके पाकिस्तान भेजने के लिए हम यूज़ करेंगे किसी यूरोप की कंट्री का एयरपोर्ट, जहां से हम आसानी से अपने भाई को जो पाकिस्तान भेज सकते हैं। क्योंकि यूके का कोई भी एयरपोर्ट ये यूज़ करते, इनके दिमाग में यही था कि हमें कोई ना कोई पुलिस वाला या कोई वहाँ पर अथॉरिटी जो है हमारे भाई को वहाँ पर पकड़ सकती है। तो इन्होंने ये सारा प्लान बना लिया और इस प्लान में दोस्तों इन्होंने शामिल किया था कि हम यूके से रेंट करेंगे एक कार और वो कार लेके हम इंग्लिश चैनल के थ्रू, यूरो टनल के थ्रू पहले जाएंगे बेल्जियम। और जब हम बेल्जियम पहुंचेंगे वहाँ पर उसी दिन हम होटल वहाँ पर बुक करेंगे, वहाँ पर रात गुजारेंगे और नेक्स्ट डे हम एम्स्टर्डम के लिए, हॉलैंड के लिए निकल पड़ेंगे। और हॉलैंड से हम जो अपना भाई है खुर्शीद उसकी फ़्लाइट वहाँ से उसी ऑन द स्पॉट करवाएंगे, ताकि जो यूके की पुलिस है या एजेंसी है उनको हम गुमराह कर सके, वो हमारा ट्रेल ना ऐसे हमें पकड़ ना सके कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही हुआ। यहाँ से इन्होंने 6 दिन और 550 माइल की जर्नी शुरू कर दी। इन तीनों ने गाड़ी रेंट पे ली और निकल पड़े ये यूरोप की तरफ। और इन्होंने जो इंग्लिश चैनल पे जहाँ पर गाड़ी आप पार्क कर देते हो और आप उस पे अगले नेक्स्ट पोर्ट पे आप पहुँच जाते हो यूरोप पे, वहाँ की टिकट्स भी जो थी, जितनी भी जो ट्रांजैक्शन थी इन्होंने ऑन द स्पॉट की, ताकि जो पुलिस है वो ट्रैक ना कर पाए। तो ये पहुँच जाते हैं बेल्जियम और उसी रात इन्होंने एक जहाँ पर लेस क्राउडेड एरिया था वहाँ पर एक होटल जो था वहाँ पर इन्होंने रूम लिया और वहाँ पर रात रहे। और हुस्ना और फराह ने उसी रात जो थी अपने भाई की एयर टिकट भी बाय की, जो कि एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से थी। जो कनेक्टेड फ़्लाइट थी यहाँ से जानी थी वो दुबई और दुबई से वो जानी थी इस्लामाबाद। तो टिकट भी कंफर्म हो गई। तो ये रात को वहाँ पर होटल पे सो गए
और अगले दिन सुबह ये उठे और चल पड़े एम्स्टर्डम की तरफ। और रास्ते में ये तीनों भाई बहन यही सोच रहे थे कि अब कुछ ही घंटों की दूरी है, अब कुछ ही घंटों का समय है और हमारा भाई जो है वो यूके और यूरोप को छोड़ देगा और वो पाकिस्तान जाके अपने आप को सेव कर लेगा। और जितने भी सबूत थे ये रास्ते में उनको ख़त्म करते जा रहे थे ताकि कोई भी किसी तरह की ट्रेल ना बच पाए। दूसरी तरफ दोस्तों यूके की पुलिस थी, उन्होंने भी अपनी इंटेलिजेंस को एक्टिवेट किया हुआ था। उनको भी शक था कि हो सकता है कि जो ये खुर्शीद है किसी न किसी तरीके से ये यूके को छोड़ेगा, इसलिए उन्होंने भी अपनी जो इंटेलिजेंस थी उसको एक्टिवेट कर दिया था। यहाँ पर दोस्तों ये कार लेके पहुँच जाते हैं एम्स्टर्डम और जब ये एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं तो इन्होंने अपने भाई को ये बोला कि देखा हमने तेरे को बोला था खुर्शीद कि जब तक हम तेरी बहनें हैं हम तेरे को कुछ नहीं होने देंगे और अभी कुछ ही घंटों की बात है, तू पाकिस्तान पहुंच जाएगा सेफली और जब केस ठंडा हो जाएगा तब तू वापस आ जाना। तो हमारा जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया है। तीनों भाई बहन एयरपोर्ट की पार्किंग में अपनी गाड़ी करते हैं पार्क और निकल पड़ते हैं एयरपोर्ट के टर्मिनल की तरफ, जहां से इसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जो एम्स्टर्डम से चल के जानी थी दुबई और दुबई से वो पहुंचनी थी पाकिस्तान। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को बहुत प्यार देते हो, बहुत तादाद में देखते हो, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत लो है। 80% लोगों ने जो चैनल को देखते हैं अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ इस चैनल को कंसिडर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हम ये जो मिशन है अवेयरनेस का इसको और ज़्यादा फैला सकें। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो जब ये तीनों पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट टर्मिनल के ऊपर दोस्तों, ये जब अपना पासपोर्ट वगैरह देता है बोर्डिंग पास के लिए और जब पासपोर्ट चेकिंग हो जाता है तब दोस्तों आता है कहानी में ट्विस्ट। क्योंकि आपको मैं यहाँ पर एक बात मेंशन कर दूँ कि क्राइम जो है दोस्तों कभी भी पे नहीं करता। कहीं ना कहीं आपने कहावत सुनी होगी कि हाथी निकल गया लेकिन पूंछ अटक गई। अभी तक जो इन्होंने हार्ड वर्क किया था, 6 दिन का ट्रिप और कई 100 माइल्स की ड्राइव और पता नहीं किन किन नाकों से ये बच के पूरी तरह से ये एयरपोर्ट तक सुरक्षित पहुंच गए थे, लेकिन अब पड़ गया इनके ऊपर एक ऐसा पंगा जिसके बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं था। जैसे दोस्तों मैंने मेंशन किया कि ये बात है 2020 की, 2020 की, तब था दोस्तों कोरोना का टाइम। और जब इसने पासपोर्ट दिया अपना बोर्डिंग पास के लिए, उन्होंने मांगा इससे ट्रैवल परमिट, जो आपको पता है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए उस समय रिक्वायर्ड होता था कि आपके पास कोरोना का एक वो जो पास होता था ट्रैवलिंग, वो चाहिए होता था दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने के लिए। ख़ास तौर पर पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल करने के लिए आपको वो पास होना ज़रूरी था, जिसको आप फ़ोन पर भी ले सकते थे। जिन लोगों ने ट्रैवल उस समय किया वो उनको पता है कि क्या मैं कह रहा हूँ। तो जब उन्होंने वो उससे ट्रैवल ऑथराइजेशन पास मांगा खुर्शीद से, तो खुर्शीद कह रहा कि मेरे पास वो है नहीं है। इसने बड़ा वो स्टाफ जो था एयरपोर्ट पे उसको समझाने की कोशिश की कि अर्जेंट है, मेरी कोई फैमिली का इशू है, ऐसे है। उन्होंने बोला भी नहीं भाई, आपके पास वो कोरोना वाला वो पास नहीं है ट्रैवल का, हम आपको ट्रैवल नहीं करना दे सकते। तो जो खुर्शीद था वो पूरे उसने हाथ पैर मारे लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। जब वो वापस आया उनकी बहनें वो देख रही हैं और उनका जो दिल था वो धक धक कर रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। जब खुर्शीद अपनी बहनों को ये बताता है तो वो कहती हैं कि हमने सारी प्लानिंग कर ली, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। जब ये जो डील कर रहा था स्टाफ के साथ एयरपोर्ट के ऊपर, आपको पता है कि वो स्टाफ ट्रेंड होता है किसी बंदे के जो एक्सप्रेशन है फेस के उसको नोट करने के लिए, जहाँ वो ये देख लेते हैं कि वो बंदा स्ट्रेस है या कुछ है। वो स्टाफ क्या करता है, जब ये खुर्शीद वहां से काउंटर छोड़ के चला जाता है, वो क्या करते हैं कि जो एयरपोर्ट की पुलिस होती है उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमें एक बंदा है जो पाकिस्तान के लिए बोर्ड करना चाहता है और हमें वो फोर्स कर रहा था कि मुझे जाने दो। तो हमें वो लग रहा है कि बंदा कोई शक्की है। तो पुलिस वाले उसी समय जो होते चौकन्ने हो जाते हैं और वो उसकी जो पासपोर्ट की डिटेल है उसको ले लेते हैं। जब वो ये पासपोर्ट की डिटेल यूके अपने जो सपोर्ट होती है उनकी एयरपोर्ट के ऊपर उनके साथ शेयर करते हैं, तो उनको पता चलता है कि इसके पास जो ब्रिटिश पासपोर्ट है, ये बंदा तो यूके में वांटेड है। जब तक ये पुलिस समझ पाती कि ये बंदा वांटेड है, ये तीनों ही गाड़ी में बैठ के वहाँ से फिर से फरार हो जाते हैं। और ये तीनों ही जो थे रास्ते में यही बातें कर रहे थे अब क्या होगा। तो जो
हुस्ना है वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम ऐसे करेंगे, हमने तेरे से प्रॉमिस किया है, हमें चाहे पूरा पाकिस्तान ऑल द वे ड्राइविंग करके ना तेरे को छोड़ के आना पड़े, वो भी हम कर लेंगे। आप सोच के देखो, ये रोड है, वैसे लोग करते हैं ट्रैवलिंग यूके से, फ्रांस से या यूरोप से पाकिस्तान बाय रोड ट्रैवल हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो हुस्ना ने ये भी आइडिया दे दिया कि तू चिंता ना कर, तेरे को हम यूके पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ने देंगे, हम तेरे को वाया रोड पाकिस्तान छोड़ के आएंगे, तू चिंता ना कर। अभी ये दोस्तों जा ही रहे होते हैं किसी मंजिल की तरफ कि हम सोचें कि कैसे ये ट्रिप को प्लान करें, तभी दोस्तों जो हॉलैंड की पुलिस होती है वो इनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेती है और वो इनको चैलेंज करती है कि आप गाड़ी से बाहर आओ। और जब खुर्शीद गाड़ी से निकलता है उसी समय हॉलैंड की पुलिस दोस्तों इनको गिरफ्तार कर लेती है और खुर्शीद को हथकड़ियां लगा के और इन दोनों बहनों को पकड़ के वो पुलिस स्टेशन ले आती है। उसी दौरान दोस्तों जो हॉलैंड की पुलिस होती है उन्होंने यूके की अथॉरिटीज़ को अलर्ट कर दिया था कि जो आपका वांटेड बंदा है क्राइम में वो हमने लोकेट कर लिया है और वो हमारी कस्टडी में है। और यूके की पुलिस भी कोई समय नहीं गवाती और वो एम्स्टर्डम पहुंच जाती है और वहां पर जाके इनको अपनी कस्टडी में ले लेती है तीनों जनों को। और जब ये तीनों को वो कस्टडी में ले लेते हैं और यूके में इनको लाया जाता है और इनके ऊपर चार्जेस फ्रेम कर देते हैं और इनको तीनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे हो कि इन्होंने इतना मास्टर प्लान लगाया कैसे इन्होंने चक्कर चलाया, दोस्तों ये जो हुस्ना है ये लॉ की पढ़ाई कर रही है और इसको कानून को कैसे कहाँ से जाना सारा कुछ इसने पहले से इसको पता था और इसको पता था कि कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे कानून को जो कॉर्नर्स है उसको कैसे कट करना है। क्योंकि इसका जो डिटेल थी वो कोर्ट में बाद में पता चली कि इसने अपनी वो पढ़ाई को भी यूज़ किया कि कैसे हम यूरोप के थ्रू अपने भाई को भगाने में हम हेल्प कर सकते हैं। और जज ने सारा केस सुनने के बाद और जो उस नौजवान लड़के की मौत हुई थी उसके जो विटनेस थे, जहाँ जो उसकी पेरेंट्स थे, उनकी सारों की स्टेटमेंट लेने के बाद जज इस नतीजे पर पहुंचा। जज ने खुर्शीद को 27 साल की कैद सुनाई और इन दोनों बहनों को उसको भगाने में, जहाँ अपराधी का साथ देने में 2.5 साल यूके में उन्होंने सजा सुनाई और इनके बाद इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी बन जाएगा। ये जो खुर्शीद और हुस्ना और फराह का जो वकील था उसने कोर्ट में ये दलील दी थी कि ये जो थे तीनों भाई बहन, इनके जो पेरेंट्स थे उनकी अपब्रिंगिंग जो अच्छी नहीं हुई, इनके पेरेंट्स अलग हो गए थे, इसकी वजह से ये कोई ऐसे होम्स में पले हैं इसलिए घबरा गए थे काफ़ी। मतलब कि उसने इमोशनली उनको जज को मनवाने की कोशिश की कि जज हो सकता है कि कोई कम सज़ा दे दे, लेकिन जज ने उल्टा उसके वकील को ये बताया कि हुस्ना ने अपनी जो लॉ की नॉलेज थी उसको यूज़ करके एक पूरा प्लान बनाया कि हम कैसे कैसे कॉर्नर्स को कट करेंगे और यूके की पुलिस को हम गुमराह कर सकते हैं। तो मैं कोई भी दलील नहीं मांगूंगा, इसलिए जो जज था उसने इनको इतनी कड़ी सज़ा सुनाई। अभी देखो कि फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों, इतना भागने का, इतना सारा करने का। आप दोस्तों मैं कई बार कहता हूँ कि जो क्राइम है अगर आप कर देते हो आपको उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आप यूके में हो या किसी कंट्री में हो आप बच के निकल जाओगे। आप सोच के देखो दोस्तों कि इन्होंने कितनी एफर्ट लगाई, कितने पैसे लगाए, कितने कॉर्नर्स को कट किया, कैसे इधर से बच के उधर से बच के ये नियरली अपने जो मिशन में उसको भगाने में ये कामयाब दोनों बहनें हो गई थी। लेकिन आपको पता ही है दोस्तों, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि क्राइम जो है वो कभी भी पे नहीं करता। अगर आपने क्राइम किया उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको जो लॉ है उसको फेस करना ही पड़ेगा। और देखो अब क्या फ़ायदा हुआ, उसको 27 साल की कैद हो गई है और ये दोनों बहनों का भी जो पुलिस का रिकॉर्ड बन गया। अभी देखो वो लॉ की पढ़ाई कर रही थी हुस्ना, वो दूसरी भी पढ़ी लिखी है, तो उनकी लाइफ तो पूरी तरह से तबाह हो गई। अपने भाई का जुर्म को छुपाने के लिए इन दोनों बहनों ने अपना भी करियर और अपना फ्यूचर भी जो था दाव पे लगा दिया। इसलिए दोस्तों मैं अपील करता हूं कि आप इन कामों में ना पड़ो। अगर आप इन कंट्रियों में हो तो इनके लॉ को फॉलो करो, आप कोई भी ऐसा लॉ ब्रेक ना करो, क्योंकि क्राइम जो है वो आपको कहीं ना कहीं आके दोबारा से पकड़ लेगा। ये थी दोस्तों आज की हमारी यूनिक स्टोरी। आप कमेंट्स में बताना आपको कैसे लगी। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों जय हिंद।